डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डी मोवरेज थ्योरम। तो हमने डी मोवरेज थ्योरम की दो एप्लीकेशन देखी हुई है, जिसमें से हमने दूसरी एप्लीकेशन में सिर्फ टाइप 1 देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये जो दूसरी एप्लीकेशन है एक्सपांशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका टाइप 2 देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। टाइप 2 एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा कॉस एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ sin theta and cos theta, where n is positive integer। ओके, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, sin n थीटा और cos n थीटा वाले जो कोई भी टर्म है उसे sin थीटा या cos थीटा के पावर में हम एक्सपांड करेंगे। ठीक है, और यहां पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। टाइप 1 में क्या किया था, इसका एग्जैक्टली अपोजिट। वहां पर क्या था, sin रेज टू n थीटा cos रेज टू n थीटा, उसको हमने sin n थीटा और cos n थीटा में एक्सपांड किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, sin n थीटा और cos n थीटा को sin थीटा और cos थीटा के पावर में एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे करना है वो समझ लेते हैं। यूजिंग डी मोवरेज थ्योरम। अभी देखिए, डी मोवरेज थ्योरम क्या कहता है कि cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज टू n। ठीक है, अभी देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, x प्लस a होल रेज टू n के लिए जो बाइनोमियल एक्सपांशन है तो उस फॉर्म में मैं इसका एक्सपांशन करूंगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि हम बाइनोमियल एक्सपांशन x प्लस a होल रेज टू n का किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x रेज टू n यानी कि cos रेज टू n थीटा प्लस nc 1 x रेज टू n माइनस 1 यानी कि cos रेज टू n माइनस 1 थीटा इनटू a। तो a यहां पर क्या है, आयोटा sin थीटा, तो यहां पर आएगा आयोटा sin थीटा। ओके, प्लस nc 2 x रेज टू n माइनस 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos रेज टू n माइनस 2 थीटा इनटू a स्क्वायर, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर। ओके, प्लस अप टू a रेज टू n यानी कि आयोटा sin थीटा रेज टू n। ओके, तो ये इसका एक्सपांशन हुआ। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, cos रेज टू n थीटा प्लस nc 1 cos रेज टू n माइनस 1 थीटा आयोटा sin थीटा एज इट इज। ओके, प्लस यहां पर देखिए आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अभी देखिए आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू तो क्या होती है, -1। ठीक है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस nc2 cos रेज टू n माइनस 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस अभी देखिए इसके बाद वाला जो टर्म होगा
वो क्या हो जाएगा nc3 cos n माइनस 3 थीटा आयोटा साइन थीटा होल क्यूब। ठीक है, तो समझिए आयोटा क्यूब तो उसकी वैल्यू तो क्या होती है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ये हो जाएगी -i। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस nc3 cos n माइनस 3 थीटा आयोटा साइन क्यूब थीटा। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं लास्ट टर्म नहीं लिख रहा हूं, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हम इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग कर देते हैं। ठीक है, सो cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर रियल पार्ट क्या है, तो एक तो ये है cos रेस टू n थीटा। ठीक है, फिर ये तो इमेजिनरी पार्ट है और ये दूसरा रियल पार्ट है। ठीक है, सो इसे हम साथ में लिखते हैं cos रेस टू n थीटा माइनस nc2 cos n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अप टू इनफाइनाइट। ओके, प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो वो देखिए ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा है, तो आयोटा हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहां पर क्या आएगा nc1 cos रेस टू n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस nc3 cos n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो रियल पार्ट है उसमें जो पैटर्न है उसके हिसाब से यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा nc4 cos रेस टू n माइनस 4 थीटा sin रेस टू 4 थीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर जिस तरीके की पैटर्न है उसके हिसाब से यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा nc5 cos n माइनस 5 थीटा sin रेस टू 5 थीटा। तो यहां पर हम उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, now comparing real and imaginary parts। ठीक है, तो रियल पार्ट्स को कंपेयर करें तो cos n थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos रेस टू n थीटा माइनस nc2 cos रेस टू n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos रेस टू n माइनस 4 थीटा साइन रेस टू 4 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, और साइन एंड थीटा जो है तो वो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से मिलेगा, तो वो होगा nc1 cos रेस टू n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस nc3 cos रेस टू n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस nc5 cos रेस टू n माइनस 5 थीटा साइन रेस टू 5 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूलाज। ठीक है, जिसका यूज करते हुए हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर ये फॉर्मूलाज लिख लेता हूं। तो cos n थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिला cos रेस टू n थीटा माइनस nc2 cos रेस टू n माइनस 2 थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos रेस टू n माइनस 4 थीटा साइन रेस टू 4 थीटा एंड सो ऑन। और साइन n थीटा, तो इसका फॉर्मूला हमें मिला nc1 cos रेस टू n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस nc3 cos रेस टू n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस nc5 cos रेस टू n माइनस 5 थीटा साइन रेस टू 5 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में हमें दिया है एक्सपांड sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इन पावर्स ऑफ cos थीटा ओनली, यानी कि हमें sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा को सिर्फ cos थीटा के पावर्स में एक्सपांड करना है। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो समझिए, डी मोवरेज थ्योरम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेस टू n। ठीक है, यहां पर हमें क्या चाहिए, sin 5 थीटा। तो मैं डी मोवरेज थ्योरम का यूज किस तरीके से करूंगा कि cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेस टू 5। ठीक है, so using De Moivre's theorem, so cos 5 theta plus iota sin 5 theta is equals to हो जाएगा cos theta plus iota sin theta whole raised to 5। ठीक है, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन। तो उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म हो जाएगा cos रेस टू 5 थीटा प्लस 5c1 cos 5 माइनस 1 थीटा इनटू आयोटा sin थीटा। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 बार समझाया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली टर्म से लिख रहा हूं। ओके, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा 5c2 cos रेस टू 5 माइनस 2 थीटा आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 5c3 cos 5 रेस टू 5 माइनस 3 थीटा आयोटा sin थीटा क्यूब प्लस 5c4 cos रेस टू 5 माइनस 4 थीटा आयोटा sin थीटा होल रेस टू 4। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5c5 cos रेस टू 5 माइनस 5 थीटा आयोटा sin थीटा रेस टू 5, यानी कि ये लास्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि 5c5 तो 1 होता है, cos रेस टू 5 माइनस 5 यानी कि cos रेस टू 0 थीटा। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा 1। सो हम डायरेक्टली लास्ट टर्म लिखेंगे, वो क्या होगा, आयोटा sin थीटा होल रेस टू 5। ठीक है, सो देखिए ये क्या हो जाएगा, cos रेस टू 5 थीटा प्लस 5c1। तो देखिए कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि NCR उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सो 5c1 है तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो देखिए इसे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि 5 इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमें 5c1 की वैल्यू क्या मिलेगी 5। यहां पर होगा cos रेस टू 4 थीटा इनटू आयोटा sin थीटा। ओके, नेक्स्ट 5c2 है,
तो वो तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो देखिए ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, सो हमें 5c2 की वैल्यू क्या मिलेगी 5 2 जा 10। ओके, तो ये हमें मिला 10। यहां पर होगा cos क्यूब थीटा। अभी देखिए यहां पर क्या है आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अभी देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट 5c3। तो 5c3 यानी ये तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि यही का यही हुआ। सो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 10। ओके, यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहां पर आयोटा sin थीटा होल क्यूब है, सो ये क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा इनटू sin क्यूब थीटा। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा आयोटा sin क्यूब थीटा। ओके, फिर देखिए 5c4। सो 5c4 यानी ये तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, यानी यही का यही हुआ। सो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है 5 इनटू यहां पर हो जाएगा cos थीटा। अभी देखिए यहां पर है आयोटा sin थीटा होल रेस टू 4, सो ये होगा आयोटा रेस टू 4 इनटू sin रेस टू 4 थीटा, ठीक है। आयोटा रेस टू 4 यानी ये हो जाएगा +1, ठीक है। सो ये हमें मिलेगा प्लस 5 cos थीटा इनटू sin रेस टू 4 थीटा। ओके, प्लस यहां पर क्या है आयोटा sin थीटा होल रेस टू 5, यानी ये होगा आयोटा रेस टू 5 इनटू sin रेस टू 5 थीटा। अभी देखिए आयोटा रेस टू 5 उसकी वैल्यू तो क्या होती है आयोटा, ठीक है। सो प्लस आयोटा इनटू sin रेस टू 5 थीटा, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे इसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। सो cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर हम रियल पार्ट देखें तो क्या होगा, एक तो ये cos रेस टू 5 थीटा, दूसरा हमें मिलेगा ये माइनस 10 cos क्यूब थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हमें ये मिलेगा रियल पार्ट। ओके, सो प्लस 5 cos थीटा इनटू sin रेस टू 4 थीटा। ओके, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, उसमें से हम आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, सो ये हमें मिलेगा 5 cos रेस टू 4 थीटा sin थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा प्लस sin रेस टू 5 थीटा। ओके, अभी देखिए हमें जरूरत तो सिर्फ sin 5 थीटा की है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। सो कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, सो sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 cos रेस टू 4 थीटा sin थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा sin क्यूब थीटा प्लस sin रेस टू 5 थीटा। ओके, सो इज इक्वल्स टू, अभी समझिए हमें आंसर सिर्फ cos के पावर में चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसे निकाल देते हैं। तो यहां पर देखिए हर एक टर्म में
एटलीस्ट साइन थीटा तो है ही, तो उसे मैं कॉमन निकाल लेता हूं। सो साइन थीटा इनटू अंदर क्या बचेगा 5 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin रेज टू 4 थीटा। ओके, नाउ वैल्यू तो हमें किसकी फाइंड करनी है, sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा की। ठीक है, सो sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, sin थीटा इनटू 5 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin रेज टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। सो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इज इक्वल्स टू, अभी देखिए आंसर सिर्फ चाहिए cos थीटा के पावर में। सो फर्स्ट टर्म क्या है 5 cos रेज टू 4 थीटा, तो वो टर्म ठीक है, सो एज इट इज 5 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा तक ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर sin स्क्वायर थीटा की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ cos के पावर में आंसर चाहिए, इसलिए हमने इसको cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, प्लस sin रेज टू 4 थीटा, तो sin रेज टू 4 थीटा इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा यानी तो क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ओके, सो इज इक्वल्स टू 5 cos रेज टू 4 थीटा एज इट इज माइनस इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 10 cos रेज टू 4 थीटा प्लस इसका एक्सपेंशन करेंगे, सो ये हमें मिलेगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा। ओके, तो देखिए अभी लाइक पावर वाले टर्म्स में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो 5 cos रेज टू 4 थीटा प्लस 10 cos रेज टू 4 थीटा, यानी ये हो जाएगा 15 cos रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 16 cos रेज टू 4 थीटा। ओके, माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, सो अभी देखिए sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, उसका आंसर सिर्फ cos के पावर में मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में हमें ऐसा बोला है कि if sin 6 theta is equals to a cos raised to 5 theta sin theta plus b cos cube theta sin cube theta plus c cos theta sin raised to 5 theta, find values of a b c। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सपेंशन है वो sin 6 थीटा का एक्सपेंशन है और उसमें a b और c की वैल्यू मिसिंग है, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो डी मोरेस थ्योरम का यूज हम यहां पर किस तरीके से करेंगे कि cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज टू 6। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसका एक्सपेंशन करेंगे। सो एग्जांपल 2 यूजिंग De Moivre's theorem, cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा इज इक्वल्स टू होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज टू 6। ठीक है, अभी इसका हम इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा cos रेज टू 6 थीटा प्लस 6c1 cos रेज टू 5 थीटा इनटू आयोटा sin थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक्सपेंशन कर रहा हूं यहां पे, प्लस 6c2
cos raised to 4 theta iota sin theta whole square plus 6c3 cos cube theta iota sin theta whole cube plus 6c4 cos raised to 2 theta into iota sin theta whole raised to 4 plus 6c5 cos theta into iota sin theta whole raised to 5 plus last term iota sin theta whole raised to 6. ठीक है, सो इज इक्वल्स टू क्या होगा cos raised to 6 theta plus 6c1, तो देखिए ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 6. ओके, cos raised to 5 theta iota sin theta. ओके, अभी देखिए ये जो टर्म है उसके बाद वाला, उसमें क्या है आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो ये हो जाएगा माइनस. ओके, 6c2, तो देखिए ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. यहां पर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 4 3 2 कैंसिल. यहां पर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6. सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 5 जा 15. ओके, सो माइनस 15 cos raised to 4 theta sin square theta. ओके, नेक्स्ट यहां पर ये जो टर्म है उसमें क्या है आयोटा sin थीटा होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब sin क्यूब थीटा. आयोटा क्यूब वो क्या होता है माइनस आयोटा, सो ये हो जाएगा माइनस. नाउ 6c3, सो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 3 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. सो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 2 जा 20. ठीक है, सो ये हो जाएगा 20 cos क्यूब थीटा आयोटा sin क्यूब थीटा. ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर क्या है आयोटा sin थीटा होल रेज़ टू 4. सो ये हो जाएगा आयोटा रेज़ टू 4 इनटू sin रेज़ टू 4 थीटा. सो आयोटा रेज़ टू 4 इसकी वैल्यू तो होती है +1, सो ये रहेगा प्लस 6c4, यानी ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, यानी यही का यही हुआ, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही थी 15, तो ये भी हो जाएगा 15. सो 15 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin रेज़ टू 4 थीटा. ओके, नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या है आयोटा sin थीटा होल रेज़ टू 5. सो आयोटा रेज़ टू 5 इनटू sin रेज़ टू 5 थीटा. आयोटा रेज़ टू 5 उसकी वैल्यू क्या होती है प्लस आयोटा, सो ये टर्म हमें कैसा मिलेगा प्लस. ओके, 6c5 यानी ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, यानी यही हुआ, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही थी 6. सो ये हो जाएगा 6 cos थीटा इनटू आयोटा sin रेज़ टू 5 थीटा. ओके, नेक्स्ट यहां पर क्या है आयोटा sin थीटा होल रेज़ टू 6. सो ये होगा आयोटा रेज़ टू 6 इनटू sin रेज़ टू 6 थीटा. ओके, सो देखिए आयोटा रेज़ टू 6 यानी आयोटा रेज़ टू 4 इनटू आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा रेज़ टू 4 हो जाएगा 1 एंड आयोटा स्क्वायर होगा -1, सो आयोटा रेज़ टू 6 हो जाएगा -1. सो ये क्या आएगा माइनस sin रेज़ टू 6 थीटा. ओके, तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन. अभी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे. सो cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर रियल पार्ट देखें तो ये है
cos रेज टू 6 थीटा। उसके बाद वाला इमेजिनरी पार्ट ये रहा -15 cos रेज टू 4 थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आएगा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा sin रेज टू 4 थीटा, और आखिर में आएगा ये माइनस sin रेज टू 6 थीटा। ओके, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, उसमें से हम आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, सो पहला इमेजिनरी पार्ट होगा ये 6 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा। उसके बाद वाला इमेजिनरी पार्ट है ये -20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। ओके, उसके बाद वाला इमेजिनरी पार्ट है ये +6 cos थीटा आयोटा sin, आयोटा तो हमने कॉमन निकाला है, सो sin रेज टू 5। ठीक है, सो अभी देखिए हमें a b और c की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, और यहां पर हमें सिर्फ क्या चाहिए, sin 6 थीटा। तो यहां पर हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग imaginary parts. Okay, so sin 6 theta is equals to क्या हो जाएगा, 6 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। ओके, प्लस 6 cos थीटा sin रेज टू 5 थीटा। ओके, अभी देखिए यहां पर हमें sin 6 थीटा इज इक्वल्स टू ये दिया है, सो वो हम लिख लेते हैं। क्या है, a cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा प्लस c cos थीटा sin रेज टू 5 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 6 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा sin रेज टू 5 थीटा। अगर हम इसे इक्वेट कर दें तो हमें a की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, 6, b की वैल्यू क्या मिलेगी, -20, और c की वैल्यू वो क्या मिलेगी, 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल 3 में हमें बोला है प्रूव दैट 1 plus cos 6 थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 16 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 24 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर हमें cos 6 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, डी मोरेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। किसके लिए, तो cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा और इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज टू 6। ठीक है, लेकिन देखिए सेकंड एग्जांपल में भी हमने वही किया था। ठीक है, वहां पर हमें sin 6 थीटा की वैल्यू चाहिए थी, यहां पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos 6 थीटा। तो मैं डायरेक्टली cos 6 थीटा की जो वैल्यू थी वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, cos 6 थीटा की वैल्यू हमें किस तरीके से मिलेगी, तो रियल पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें cos 6 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके हिसाब से cos 6 थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, cos रेज टू 6 थीटा माइनस 15 cos रेज टू 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा sin रेज टू 4 थीटा माइनस sin रेज टू 6 थीटा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, 1 प्लस cos 6 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस
cos 2 थीटा। ओके, तो देखिए इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस cos 6 थीटा, यानी ये होगा cos रेज टू 6 थीटा माइनस 15 cos रेज टू 4 थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा है। अभी एक चीज यहां पर समझिए, हमें सारी वैल्यूज cos के पावर में चाहिए जो हमें प्रूव करना है उसके लिए, ठीक है। सो sin वाले टर्म को हम cos में कन्वर्ट कर देंगे। सो sin स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज sin रेज टू 4 थीटा, तो इसे तो हम क्या बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सो इसे cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस sin रेज टू 6 थीटा, इसे हम क्या बोल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा cos में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय हमें क्या दिया है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इसे तो हम क्या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 प्लस cos रेज टू 6 थीटा, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 15 cos रेज टू 4 थीटा माइनस माइनस प्लस 15 cos रेज टू 6 थीटा। ओके, प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा। ओके, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब, तो इसका तो हो जाएगा 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos रेज टू 4 थीटा माइनस cos रेज टू 6 थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस cos रेज टू 6 थीटा माइनस 15 cos रेज टू 4 थीटा प्लस 15 cos रेज टू 6 थीटा। अभी 15 cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता है, सो ये हो जाएगा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस 30 cos रेज टू 4 थीटा प्लस 15 cos रेज टू 6 थीटा। ओके, माइनस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 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 प्लस cos रेज टू 6 थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो देखिए यहां पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। ओके, लाइक पावर वाले टर्म्स को हम एक साथ लाए तो हाईएस्ट पावर है 6, सो देखिए cos रेज टू 6 थीटा प्लस 15 cos रेज टू 6 थीटा, ये हो जाएगा 16 cos रेज टू 6 थीटा प्लस 15 cos रेज टू 6 थीटा, यानी 31 cos रेज टू 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा, यानी ये हो जाएगा 32 cos रेज टू 6 थीटा। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर है माइनस 15 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 30 cos रेज टू 4 थीटा, यानी ये होगा माइनस 45 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 3 cos रेज टू 4 थीटा, सो ये हो जाएगा माइनस 48 cos रेज टू 4 थीटा। ओके, फिर देखिए यहां पर है 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा प्लस 18 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहां से हम 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, सो अंदर क्या बचेगा 16 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 24 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9। ओके,
divided by 2 cos square theta. Okay, so 2 cos square theta, 2 cos square theta cancel. So ये हमें क्या मिलेगा 16 cos raised to 4 theta minus 24 cos square theta plus 9. ठीक है, सो वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हो गया. सो इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं RHS. ओके, हेंस प्रूव. अभी एक बात समझिए कि अगर आप ये फॉर्मूलाज भूल जाते हो तो जिस तरीके से मैंने एक्सपेंशन किया है उस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हुए आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अभी एक चीज समझिए, यहां पर क्या चाहिए था sin 5 थीटा पहले एग्जांपल में, तो यहां पर n की जगह हम क्या लिख देंगे sin 5 थीटा और फिर सिर्फ हम यही टर्म लिखेंगे. ठीक है, यहां पर हम n की जगह 5 कर देंगे. तो ऐसा करने से ये जो एग्जांपल है उसकी लेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम इस एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं, फिर हमें वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ऐसा करने से आप टाइम बचा सकते हो. दूसरा, सेकंड एग्जांपल में sin 6 थीटा है, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करें और अगर हम n = 6 ले लें तो डायरेक्टली इस एक्सपेंशन का यूज करते हुए हम एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फिर देखिए यहां पर क्या है cos 6 थीटा, तो उसके लिए ये जो एक्सपेंशन है उसमें n की जगह 6 लिख दीजिए और फिर एग्जांपल सॉल्व कर दीजिए. तो जितने बड़े एग्जांपल हो रहे थे उतने नहीं होंगे. लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप इस तरीके से एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, आंसर तो यही का यही आएगा. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.